नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा भारत फाइनेंस में पर्सनल लोन में ज्वाइन करके आप कैसे महीने में 50,000 कमा सकते हो। मैं आज डिस्कस करूंगा क्या-क्या करने से आप महीने में अप टू 60, 70, 80 हज़ार तक इंसेंटिव कमा सकते हो। आज के दिन में लोग भारत फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहता है इंसेंटिव कमाने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि एक्चुअल में इंसेंटिव क्या-क्या करने से मिलता है। इंसेंटिव आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन करने के कितने दिन बाद कमा सकते हो, कोई भी कंपनी में इंसेंटिव कमाने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगा भारत फाइनेंस में अगर आप महीने में 50,000 इंसेंटिव कमाना चाहते हो तो आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। भारत फाइनेंस में पर्सनल लोन में जॉइनिंग करने के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए? भारत फाइनेंस में अगर आप पर्सनल लोन में जॉइनिंग करते हो तो आपका ड्यूटी टाइम, आपका वर्क प्रेशर कैसा रहेगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग भारत फाइनेंस में अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। और लास्ट में भारत फाइनेंस में अगर आप एज ए पर्सनल लोन ऑफिसर जॉइन करते हो तो आप फ्यूचर में कौन सा पोस्ट में जा सकते हो, मतलब आपका करियर ग्रोथ क्या होगा। सारे चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर बेसिकली फाइनेंस जॉब रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं एंड बीच बीच में वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस में अपना करियर शुरू करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। मैं खुद फाइनेंस में काम करता हूँ। बहुत सारे लोग आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे पिंग करते हो, लेकिन मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भारत फाइनेंस में आप पर्सनल लोन में जॉइनिंग कैसे करेंगे, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखिए, भारत फाइनेंस में अगर आप जॉइनिंग करना चाहते हो पर्सनल लोन में, तो भारत फाइनेंस का जो ब्रांचेस है उसमें आप बायोडाटा दे के आ सकते हो। नहीं तो भारत फाइनेंस के जो मेन ब्रांचेस है उसमें अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, मेन ब्रांचेस में मतलब रैंडमली इंटरव्यू होता रहता है, तो आप मेन ब्रांचेस में जाके आप इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा मेन ब्रांचेस जो है हर शहर में नहीं होता है। जो मेन सिटी होता है, बेसिकली मेन सिटी में ही मेन ब्रांचेस होता है। तो मेन सिटी में आपका जो भारत फाइनेंस का मेन ब्रांचेस है उसमें जाकर आप इंटरव्यू दे सकते हो। नहीं तो भारत फाइनेंस के जो भी ब्रांचेस है उसमें आप बायोडाटा जमा कर सकते हो। तीसरा प्रोसेस ये है कि अगर आपका कोई भी दोस्त भारत फाइनेंस में पर्सनल लोन में काम करता है, उनका रेफरेंस लेके भी आप इंटरव्यू दे सकते हो। और चौथा प्रोसेस ये है कि भारत फाइनेंस का बहुत सारा ओपन इंटरव्यू का डिटेल्स जो है फेसबुक, लिंक्डइन, कई बार नौकरी में भी पोस्टेड होता रहता है। लेकिन आज के दिन में बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म से नौकरी के इंटरव्यू देने जाएंगे, प्लीज़ ध्यान से जांच करके जाइएगा, क्योंकि आज के दिन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है और जेन्युइन जॉब के लिए पैसा नहीं लगता है, तो कोई भी पैसा मत दीजिएगा। अभी बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। बेसिकली पर्सनल लोन ऑफिसर के लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आप 12th पास हो तो फिर आप जो है भारत फाइनेंस में पर्सनल लोन में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कम से कम ग्रेजुएशन करने के बाद ही जो है फाइनेंस में आइएगा। नहीं तो अगर आप मतलब मतलब फ्यूचर में जब आपको ब्रांच मैनेजर बनना होगा ना, बहुत सारा कंपनी जो है 12 पास कैंडिडेट को ब्रांच मैनेजर के लिए प्रेफरेंस नहीं देता है। वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही रहता है आपका जो है ग्रेजुएशन। तो कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आइए। बहुत सारे लोगों का फैमिली जो है स्थिति सही नहीं है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा आप जो है 12 पास करने के बाद ज्वाइन कर सकते हो। आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, डिस्टेंस का जो डिग्री है हर कंपनी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता है। अभी बात कर लेते हैं जो मेन चीज़, इंसेंटिव कैसे कमा सकते हो। देखिए, भारत फाइनेंस में जो इंडिविजुअल लोन है, इंडिविजुअल लोन में इंसेंटिव मतलब कितने दिन बाद कमा सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा भारत फाइनेंस में अगर आप इंडिविजुअल लोन में ज्वाइन करते हो, अगर आप जनवरी में ज्वाइन करते हो तो आप जनवरी में इंसेंटिव नहीं कमा पाएंगे। जनवरी का जो सैलरी होगा उसमें भी इंसेंटिव नहीं कमा पाएंगे आप। मतलब फरवरी महीने में जो आपका लास्ट सैलरी होगा, मतलब फरवरी महीने में जो सैलरी होगा उसमें आप इंसेंटिव कमा सकते हो। क्योंकि कोई भी फाइनेंस कंपनी जो इंसेंटिव जो है, जिस महीने आप टारगेट कंप्लीट करेंगे उसका इंसेंटिव जो है नेक्स्ट महीने के सैलरी के साथ आता है। तो कम से कम आपको जो है 2 महीना काम करना पड़ेगा, तभी आप इंसेंटिव कमा सकते हो। दूसरा पॉइंट ये है कि एज ए फ्रेशर अगर आप इंडिविजुअल लोन में ज्वाइनिंग कर रहे हो तो आप पहले मत सोचो कि महीने में कैसे 50,000 में कमा सकता हूँ। पहले आप ये सोचो कि महीने में कैसे पहले मैं 10,000 कमा सकता हूँ इंसेंटिव।
क्योंकि जब आपको 10,000 कमाने का प्रोसेस पता चल जाएगा ना, तो फिर आपको 50,000 कमाने का भी पता चल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली भारत फाइनेंस का जो इंसेंटिव है, भारत फाइनेंस का इंसेंटिव बनता है लोन के माध्यम से। लोन मतलब आप जितना ज़्यादा डिसबर्समेंट करेंगे, आपको उतना ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा भारत फाइनेंस ने एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाया कि महीने में अगर आप 55 डिसबर्समेंट करते हो तो पर फाइल में आपको 1000 करके मतलब पैसा मिलेगा। तो मतलब 55 अगर डिसबर्समेंट कर लिया है, तो आपको जो है 55,000 का इंसेंटिव मिल जाएगा। उसके साथ-साथ आपको सैलरी मिलेगा, जो अभी तो पहले 12,000 था, शायद अभी उन लोगों ने बढ़ाना चालू किया, तो मेरे से कोई गलत होगा तो प्लीज़ राइट कर दीजिएगा। लेकिन बेसिकली उनका जो फिक्स सैलरी था 12,000 था। उसके साथ-साथ आपको जो है हर 15 दिन बाद आपको फ्यूल का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। और ये जो फ्यूल का पैसा है 15 दिन बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये जो कैलकुलेट होता है उनका जो टैब है, वो टैब लेके जब आप घूमेंगे ना, ऑटोमेटिकली किलोमीटर काउंट होता है हो जाता है। उसके हिसाब से जो है कंपनी आपके अकाउंट में हर 15 दिन अंतर जो है आपको जो है अकाउंट में क्रेडिट कर देता है फ्यूल का पैसा। तो 55,000 अगर आप इंसेंटिव कमाएँगे तो महीने में कुल मिला के आपका सैलरी फ्यूल लगा के 70,000 आप कमा सकते हो। लेकिन मैं आपको पहले ही बताया कि पहले महीने आप ये मत सोचिए कि 55,000 कैसे कमाना है, पहले आप सोचिए कि 10,000 कैसे कमाना है। देखिए इंडिविजुअल लोन में अगर आपको काम करना है या आगे बढ़ना है, या इंडिविजुअल बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, अगर आप एक पुराना ब्रांचेस में जाएँगे तो उनका जो है पहले से ही अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना रहेगा। तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ़ आपको रिन्यूअल कस्टमर को जाके लोन खत्म होने के बाद प्रोवाइड करना है, नहीं तो एक लोन चल रहा है उसको रिन्यूअल करवाना है। लेकिन अगर आप कोई भी नया जगह पे जाते हो, आप पुराना जगह पे भी जाएँगे, आपको जो मेन चीज़ है भारत फाइनेंस का जो इंडिविजुअल लोन का बिज़नेस प्रोसेस है, यहाँ पे आपको टारगेट दिया जाता है हर दिन जो है नए अकाउंट खुलवाने का और रिकरिंग करने का। ये टारगेट आपको इसीलिए दिया जाता है क्योंकि जब आप नए अकाउंट खोलेंगे और कस्टमर रिकरिंग करना चालू करेगा, उसी कस्टमर को जो है कंपनी बाद में जाके लोन प्रोवाइड करता है। तो एज़ ए लोन ऑफिसर आपका प्राइमरी फ़ोकस होना चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खोलो। जब आप पहले कोई भी मार्केट में जाएँगे, आदमी आपसे बिलीव नहीं करवाएगा, बिलीव करवाने के लिए टाइम लगता है, तो इसीलिए आपको जो है पहले थोड़ा म मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा होगा अगर आपको बैंक की तरफ से एक आईडी कार्ड मतलब विज़िटिंग कार्ड मिल जाए, क्योंकि जब आप विज़िटिंग कार्ड और बैंक का आईडी कार्ड पहन के जाएँगे ना, ऑटोमेटिकली लोग का ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, तो फिर आपका जो है काम करने में बहुत ही ईज़ी होगा। तो आपका प्राइमरी फ़ोकस होना चाहिए मतलब नया-नया अकाउंट खुलवाने के लिए एंड रिकरिंग चालू करवाने के लिए। क्योंकि ये जो रिकरिंग है ऑटोमेटिकली जब कस्टमर रिकरिंग भरना चालू करेगा ना, फिर ऑटोमेटिकली कंपनी जो है उनको लोन के लिए एलिजिबल कर देता है और उसी कस्टमर को आप लोन प्रोवाइड कर सकते हो। तो बेसिकली आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, रिकरिंग चालू करवाना पड़ेगा और उस रिकरिंग कस्टमर को जो है बाद में जाके आप लोन प्रोवाइड कर सकते हो। एक कस्टमर को मैक्सिमम आप 3 लोन प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन एक साथ 3 लोन नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। एक लोन होगा, उसके 2-3 महीने बाद फिर से एक लोन होगा, फिर 2-3 महीने बाद फिर से एक लोन। तो एक कस्टमर को मैक्सिमम 3 लोन प्रोवाइड कर सकते हो। तो इंसेंटिव कमाने के लिए आपको जो मेन चीज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोन बाँटना पड़ेगा और लोन बाँटने के लिए आपको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, बेसिकली यही ड्यूटी है। लेकिन सुनने में आपको बहुत ही ईज़ी लग रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कस्टमर के पास मतलब बिज़नेसमैन के पास ऐसे ही बहुत सारा जो है लोन पड़ा रहता है। तो कई बार आप रिकरिंग भरवाने के बाद भी जो है रिकरिंग मतलब कस्टमर करने के बाद लोन ऑफर नहीं आता है। क्योंकि लोन के लिए जो मेन चीज़ लगता है सिबिल। सिबिल कई बार कस्टमर का डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कई बार क्या होता है हर कस्टमर का एक जो है लोन का लिमिट रहता है। तो एक्सेस लिमिट अगर बढ़ जाएगा कस्टमर का तो ऑटोमेटिकली लोन ऑफर उनका नहीं आएगा। तो आपको फ्रेश पोर्टफोलियो बनाना है। फ्रेश पोर्टफोलियो बनाना है के लिए आपको सिर्फ टाउन में नहीं, उसके साथ-साथ गाँव-गाँव पे जाकर जो छोटे-छोटे शहर होता है गाँव, देखिए हर जगह पे एक मेन टाउन होता है, उसके साथ-साथ मतलब उसके साथ अटैच होके छोटे-छोटे शहर, छोटे-छोटे टाउन होता है। उसमें जाके आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसी में आपको लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और जो मेन पॉइंट पेन पॉइंट होता है भारत फाइनेंस का, वो है आपका कलेक्शन। कलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है भारत फाइनेंस का, सिर्फ भारत फाइनेंस का नहीं, सभी कंपनी में के लिए, क्योंकि कलेक्शन से ही तो कंपनी जो है प्रॉफिट करता है। क्योंकि कोई भी कस्टमर को लोन प्रोवाइड करने से कंपनी का प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट कब होता है, जब उस लोन के साथ कंपनी जो है उस लोन अमाउंट का इंटरेस्ट के साथ रिटर्न मिलेगा, तभी कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो कंपनी बहुत ज़्यादा कलेक्शन में फोकस करता है, तो इसीलिए आपको कलेक्शन का टेक्निक ही सीखना पड़ेगा। मैक्सिमम कलेक्शन जो है ईसीएस के माध्यम से कट जाता है, लेकिन कोई भी कस्टमर का अगर कलेक्शन नहीं कटेगा
तो बाद में जाके आपको जो है कस्टमर को जो है प्रेशराइज करके जो है आपको कलेक्शन लेना पड़ेगा, कस्टमर को अकाउंट में पैसा भरवाना पड़ेगा, फिर ईसीएस के माध्यम से हीट करवा के पैसा कटवाना पड़ेगा। तो बेसिकली यही है भारत फाइनेंस का ड्यूटी आपको सुबह मतलब 7 साढ़े 7 बजे आपको ब्रांचेस में जाना पड़ेगा, उसके बाद आप फील्ड में निकल जाते हो और ये जो ड्यूटी होता है आपके टारगेट के हिसाब से होता है। कई बार ये रात 8 भी बज सकता है, कई बार रात 10 भी बज सकता है, कई बार शाम को 6 बजे तक ख़त्म हो सकता है, क्योंकि हर दिन आपको एक टारगेट दिया जाता है अकाउंट लोन का, डिसबर्समेंट का। अगर आप वो सही से कर लेंगे तो फिर आप आराम से आ सकते हो, लेकिन अगर आपसे नहीं होगा तो आपको बार-बार कॉल अटेंड करना पड़ेगा। लोग यही कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं सिर्फ मोटा-मोटा इनकम सुन के, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपको मोटा पैसा कमाना है तो फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप सच में मेहनत करने के लिए तैयार हो तो फिर आप फील्ड में उतर जाओ। अगर आप सच में मेहनत करने के लिए नहीं तैयार हो, अगर आप नहीं रेडी हो तो फिर आप जो है ऐसे कंपनी में मत आओ, क्योंकि अगर आप आएँगे और काम नहीं कर पाएँगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे, क्योंकि कंपनी जब आपको इतना पैसा देगा ना, प्रेशर भी उतना ज़्यादा है। प्रेशर कुछ भी नहीं है अगर आप सही से काम कर पाएँगे हो तो, लेकिन सभी आदमी को जो है सब काम सूट नहीं करता है। तो कई बार आप दूसरों के झांसे में आके जॉब में मत जॉइन कीजिएगा, सबका सुनिए और करिए खुद का, क्योंकि अगर आप दूसरों की बात सुनने के बाद मतलब कुछ गलत हो जाए तो पछतावा ज़्यादा होता है, लेकिन खुद की बात सुनने के बाद अगर गलती भी हो जाता है फिर भी मन में एक सेटिस्फाई रहता है कि नहीं मैंने अपना बात सुन के ही किया। चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। जो मेन चीज़ भारत फाइनेंस में अगर आप एज ए इंडिविजुअल लोन ऑफिसर या पर्सनल लोन में ज्वाइनिंग करते हो तो बाद में जाके आप जो है बीसीएम ब्रांच क्रेडिट मैनेजर बन सकते हो, उसके बाद आप जो है ब्रांच मैनेजर बन सकते हो, उसके बाद आप टेरिटरी मैनेजर भी बन सकते हो। तो देखिए अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छा खासा बन जाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हो फाइनेंस में। तो अब भारत फाइनेंस में काम करते करते आप एचडीएफसी बैंक में भी जा सकते हो, आप एक्सिस बैंक में भी जा सकते हो, आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे अगर आपके पास प्रॉपर 4-5 साल का एक्सपीरियंस बन जाता है तो। चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा। धन्यवाद।